ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है, कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं। सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का ऐसे न्यूज चैनल में। दर्शकों, वृक्ष कबू न फल बखे, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। उसी परमार्थी संत की ये मुहिम, संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहुंचे हैं गांव बराण, जिला रोहतक। देखते हैं जरूरतमंद परिवार की किस तरह से मदद करी जाएगी, जानेंगे सारी बात। और कितने सदस्य हैं परिवार के, कौन सी बार यह सामग्री पहली बार आई है या दूसरी बार आई है या तीसरी बार आई है, सारी बात जानेंगे परिवार के सदस्य से। बात करेंगे परिवार के सदस्य से। भाई, आज फिर दोबारा इस परिवार में ये संत रामपाल जी महाराज के शिष्य खाद्य सामग्री लेकर उपस्थित हो गए हैं। ये 28/5/2025 में भी आए थे, आज फिर यह सामग्री लेकर हाजिर हो गए। हाँ बेबे, राम राम। हाँ, राम राम। बाने कितना सारा लग गया परिवार के? पूरा लग गया सारा। इब कल तो सिलेंडर भी दे रखे है। सिलेंडर भी तो सिलेंडर था कोने के बरस पीछे बताओ ना कौन था जी, सिलेंडर कौन था, चूल्हा पे बनावे थे खाना। आज तो तोड़ पाड़ दिया ही ना। हाँ, तोड़ पाड़ चूल्हा भी, सिलेंडर भी, इतना सारा लगता रहेगा तो तोड़े है जी मार तो। इतनी इतनी व्यवस्था तो बेबे कोई नहीं कर पावे ना कोई को नहीं करे। गजब का है संत है। जेल में बैठा बैठा हर जरूरतमंद परिवार की। देखो, खाद्य सामग्री पीछे भी देके गए थे, पिछली बार से भी खाद्य सामग्री ज्यादा है, कुछ ज्यादा है। ये मन ऐसा लगा है, दाल दूल। हाँ, दाल भी, आलू प्याज भी हैं, अचार भी है, और आटा भी बढ़ा दिया इनने। हाँ, आटा भी बढ़ा दिया, तो गणाए सारा ला दिया, तोड़ पाड़ दिया संत जी ने। तो एक बारी बात करांगे संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से। राम राम भाई। सत सर जी। नाम बता दो एक बारी। नरेंद्र दास। नरेंद्र भाई, की कुछ सामान है एक बारी बता दो भाई। ये 5 किलो आलू हैं जी, ये 7 किलो ये प्याज हैं जी भाई, 1 लीटर तेल की बोतल है जी, अचार है जी, ये चाय पत्ती है, नहाने का साबुन, कपड़े धोने का साबुन, जी, सर्फ, जी, ये 2 किलो चीनी है, 7 किलो चावल है, ये 20 किलो आटा है, ये रामरस है, चने की दाल है, मूंग की दाल है, जीरा है, लाल मिर्च, हल्दी, और यही परमात्मा की दया से आज ये चूल्हा है और ये सिलेंडर है, ये सूखा दूध है। तो नरेंद्र भाई तोड़ पाड़ दिया भाई। तोड़ पड़ने वाला तो भगवान का आगन है, तोड़ पड़ने वाले को तो भगवान कहते हैं। गजब का है भगवान है थारा। तो भाई, हमने तो इस तरह की मदद है ना पहले कभी कहीं नहीं देखी भाई। इस धरती पर सिवाय संत रामपाल जी महाराज के ऐसे चमत्कार कहीं देखने को मिलेंगे भी नहीं। ये चमत्कार है ना, संत रामपाल जी महाराज ही कर सके, और किसी के बस की बात ना है। उजड़े हुए को बसाना और भूखों को भोजन देना संत रामपाल जी महाराज का ही करिश्मा है। दर्शकों, इस मुहिम से लागे हैं कि भूखे पेट ना सोएगा कोई और कर्म की मार ना सहेगा कोई। तो नंदरिया तो कर्म की मार टाल दी भाई इनकी। भाई देखो,
ये इनके कर्म इतने मतलब को बखान नहीं कर सकते। भगवान ने जब यहाँ भी टो लिए ये परिवार इतनी ढूंढ भी टो लिया। इस गांव में देखो कितनी बड़ी बड़ी गलियों में गाए हैं, तो ऐसे परिवारों को ढूंढ लिया। इनके बच्चे हैं परमात्मा के, उन्हें ढूंढ लिए। जैसे कोयल के कुकावा दूर बैठी भाई, उसके बच्चे आ जाते हैं उसके पास। तो ऐसे ही परमात्मा ऐसे ही कूक रहे हैं, ये ऐसे ऐसे ये जो लीलाएं कर रहे हैं परमात्मा भाई। कहीं अन्नपूर्णा महिम है, कहीं परमात्मा के दास है भाई भंडारे लगा रहे हैं, कभी नेत्र दान कर रहे हैं, कभी शरीर दान कर रहे हैं। ये तो परमात्मा ने तोड़ पड़ रखा है भाई। और इतने परोपकार के कार्य जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं ना इस समाज के ऊपर, अगर जीवात्मा थोड़ी से भी ये सोच लें कि भाई भगवान आ रहा है, और वो रियल में भगवान वाले काम करने लग रहा है। और इस परिवार के तो दुखड़े भाई संत रामपाल जी महाराज ने धो दिए गति। इन न कमाने की टेंशन नहीं, लाने की टेंशन नहीं, टी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। तो नरेंद्र भाई, या जो सामग्री है आज या दूसरी बार आई है, तो ये कितने एक समय तक चलती रहेगी इस परिवार की? भाई ये तो समय का कोई पाबंदी नहीं है। समय तो जब तक ये परिवार सक्षम नहीं होता, खाने कमाने के योग्य नहीं होता, तब तक मालिक की मेहर ऐसी बरसती रहेगी इन पर। संत रामपाल जी महाराज की कृपा ऐसे ही इन पर सदा बनी रहेगी। और जैसे ही परमात्मा की दया से भाई ये सक्षम हो जाएंगे, ये खुद बता देंगे भाई हम सक्षम हैं आज और हमें नहीं चाहिए, और मालिक की बड़ी दया हुई। तो दर्शकों, ये आप देख रहे हो संत रामपाल जी महाराज के अन्नपूर्णा में ये एक नारा भी बता रहे हैं संत जिया के शिष्य हैं, भाई रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो इस नारे को सार्थक सिद्ध करते हुए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य अपने गुरुदेव के आदेश अनुसार इस परिवार के पास यह खाद्य सामग्री लेकर पहुंचे हैं। और भी जो इस परिवार ने जरूरत थी गैस सिलेंडर की, और वो भी आज उपलब्ध करवा दिया है। पीछे जब हम पहली बार आए तो इस परिवार के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए भी विशेष ध्यान रखा गया है इस मुहिम में, कि भाई बच्चे अशिक्षित ना रह जाए। तो उसके लिए भी पिछली बार हमने देखा था कि बच्चों की कॉपी किताब पेन पेंसिल जूते ड्रेस वगैरह सारी चीज़ उपलब्ध करवा दी थी। तो जानेंगे नरेंद्र भाई थे और के मुहिम है संत रामपाल जी महाराज की समाज उत्थान के लिए, और के मुहिम है भाई नरेंद्र भाई? ऐसा है, आपके चैनल के माध्यम से हम ये बताना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज की अनेकों मुहिम ऐसी हैं। जैसे रक्तदान शिविर लगता है, हर समागम जब भी होते हैं रक्तदान शिविर लगता है। और 12 आश्रम है संत रामपाल जी महाराज के, और बढ़ चढ़ के संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो है रक्तदान देते हैं। और उसके बाद भाई वृक्षारोपण, पर्यावरण में देख लो आप कितनी दूषित हो रही है हवा, और गर्मी में मर रहे हैं जीव जंतु, उनके लिए भी पर्यावरण का एक मुहिम चला रखी संत रामपाल जी महाराज ने। और एक घर बनवाना, घर भी बनवाते हैं संत रामपाल जी। जैसे ये गरीब परिवार है, इनका अगर मकान जर्जर हालत में है तो इसको मरम्मत करवाएंगे, या फिर बनाने की स्थिति में तो बना के देते हैं। और ऐसे ऐसे दहेज मुक्त रमणियाँ करवाते हैं। लाखों जोड़ों की रमणियाँ होती हैं। संत रामपाल जी महाराज की दया से इतने प्रभावित हैं हम परमात्मा के विचारों से कि जो संत रामपाल जी महाराज से जुड़े हुए हैं, जो उपदेशी हैं, वो ना दहेज लेते हैं ना दहेज देते हैं। और ऐसे परमात्मा ने अनेकों परिवारों को ऐसे जोड़ा है, और ऐसी मुहिम ये चलाई गई है परमात्मा की दया से। उन्हीं की दया है, उन्हीं की दी हुई ज्ञान की प्रेरणा से परमात्मा की दया से सभी भगत आगे से आगे बहुत सेवा कर रहे हैं मालिक की दया से। जो भी कर रहे हैं ये तो मतलब कहते हैं ना, दादू सरदार जीव का बगल हो जा, तो ये परमात्मा ही कर रहे हैं, और हम जैसे नीचों को सराह दे रहे हैं। एक बार बात करेंगे परिवार के सदस्य से, इस बेबे तो बात करेंगे। तो बहन, ये तो जीवन आसान हो गया होगा? आसान हो गया कति। आसान हो गया। ये तो देख संत जी ने चूल्हा भी उपलब्ध करवा दिया। हाँ, करवा दिया। तुम्हें में आँख नहीं फुड़ानी पड़ेंगी ना जी, है ना। भाई के महिमा गाँव ऐसे संत की, जो खुद तो जेल में बैठे हैं, जेल में बैठे बैठे गरीब परिवार की इस तरह से इतनी मदद कर रहे हैं। भाई इतनी मदद तो कोई अपना सगा भी नहीं कर पाता। जो मदद इस परिवार की संत रामपाल जी महाराज ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कर दी। तो आज के लिए बस इतना ही दर्शकों, मिलते हैं अगले किसी जरूरतमंद परिवार के पास। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंद्र धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर व
और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।